जीएसटी काउंसिल की होने जा रही है आज अहम बैठक। आज 8 महीने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। नई सरकार का गठन होने के बाद ये पहली बैठक जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक है। जीएसटी परिषद की ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, साथ ही साथ उर्वरक पर कर कम करने संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। परिषद की यह बैठक 8 महीने के बाद होने जा रही है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 7 अक्टूबर को पिछले साल हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को बैठक हुई थी और ये पहली बैठक इस साल की, साथ ही साथ नई सरकार के गठन के बाद भी जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या एजेंडा रहेगा आज इस बैठक का? इस साल की पहली बैठक, नई सरकार का गठन होने के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें कई राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेंगे और एजेंडा क्लियर है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि आज की बैठक में क्या क्या एजेंडा होगा, लेकिन जो 52वीं बैठक हुई थी और उसके बाद लगातार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो विवाद रहा, जो ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियों के खिलाफ जो टैक्स का मामला रहा, क्योंकि जब 52वीं बैठक हुई थी तो ऑनलाइन गेमिंग में 28% जो है तो जीएसटी लगा दिया गया था। तो उसके बाद 1,12 करोड़ रुपए जिनके पास बकाये थे तो वो लोग कोर्ट पे चले गए थे और अब सरकार इस पे विचार कर सकती है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो 28% है उसको कम किया जाए। हो सकता है कि 18% किया जाए, पहली बात। दूसरी बात है फर्टिलाइजर को लेकर के, क्योंकि आप देखिए मोदी 3.0 के बाद किसानों को लेकर के लगातार बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। तो जीएसटी में क्योंकि बजट सेशन भी आने वाला है आगे, तो इस मद्देनजर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए और उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो सकता है कि फर्टिलाइजर को जीएसटी के दायरे से बाहर करके एक अलग टैक्स की बात की जाए। तीसरी बात है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के लगातार मांग की जा रही है कि डीजल हो, पेट्रोल हो या नेचुरल गैस हो या एरोप्लेन के फ्यूल हो, तो इन सबको जो है तो जीएसटी के दायरे से बाहर निकलाया जाए, इससे सभी को फायदा होगा। चौथी बात अगर आप देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट गारंटी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को गारंटी देती है, तो पिछली बैठक में फैसला लिया गया था कि वो गारंटी में जो 1% या उसके आसपास जो टैक्स देना पड़ रहा है उसको हटा दिया जाए, उस पर पुनः विचार किया जाए। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे कि जो पिछली बैठक हुई थी या जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की जो रिपोर्ट है, इस पे अंतिम मोहर लग सकती है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिसे लेकर के चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए मनोहर बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स पर बातचीत होगी, ऑनलाइन गेमिंग पर इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, कॉर्पोरेट गारंटीज को लेकर क्या कुछ राहत की खबर भी आ सकती है इस बैठक से? जीएसटी क्या कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिन पर कम किया जाए? मनोहर, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इस चुनाव के मद्देनजर भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हो हैं। सबसे पहले मैं ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आम पब्लिक को नुकसान नहीं, लेकिन उन कंपनियों को फायदा जरूर हो सकता है जो इसकी लड़ाई रहे। फर्टिलाइजर को लेकर के आप देखिए, अगर उसको जीएसटी दायरे से बाहर किया जाएगा तो काफी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, उन कंपनियों को भी बेनिफिट्स हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट गारंटी की बात हो रही है, इस कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर और जियो की जो बैठक है, इसमें कई ऐसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अगर उसको लागू किया जाएगा तो 140 करोड़ वासियों के अलग अलग सेक्टर को लोगों को फायदा हो सकता है। तो तमाम इश्यूज हैं जिसे लेकर के आज चर्चा होगी, क्योंकि मानसून सेशन में बजट पास कराना है, पूर्णकालिक बजट आना है, तो उसके मद्देनजर ये सारे होमवर्क हैं और इसीलिए 53 यानी 53वीं जो है सो जीएसटी काउंसिल की बैठक आज होने वाली है। जी
बिल्कुल, तो देखिए सरकार की ओर से पूर्ण बजट भी पेश किया जाना है। उससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक, साल की पहली बैठक, नए कार्यकाल की पहली बैठक, जिस पर निगाहें टिकी हैं। कई मायनों में बैठक महत्वपूर्ण रहेगी। कई एजेंडाज हैं इस बैठक के इस बार। मनोहर, आपका शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए।